नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश में चल रही जनगणना पर है। देश में 15 साल बाद जनगणना हो रही है। कुछ पहाड़ी राज्यों में शुरू हो चुकी है, मैदानी राज्यों में फरवरी से शुरू होगी। लेकिन इस जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और सवाल जाति गिनती का है, क्योंकि 14 अगस्त को जो सरकारी गैजेट अधिसूचना जारी हुई है उसमें 40 सवालों में 10वें नंबर का सवाल जाति पर आधारित है और कॉलम में एससी एसटी की जातियों का तो जिक्र किया गया है, लेकिन ओबीसी की लिस्ट ही नहीं है। चूंकि इस बार जनगणना कागजी फॉर्म से नहीं तो डिजिटली हो रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि जाति वाले कॉलम में ओबीसी जातियों की फहरिस्त आनी चाहिए थी और ऐसा नहीं करके सरकार जाति जनगणना के अपने वादे से वादा खिलाफी कर रही है। क्योंकि इस साल भी 16 अप्रैल को खुद गृह मंत्री ने सदन में जाति जनगणना का वादा किया था। सरकार की ओर से इस पर कोई पक्ष नहीं रखा जा रहा है, लिहाजा कांग्रेस लगातार हमलावर है और अब लोकसभा और राज्यसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयुक्त हस्ताक्षर वाला एक खत प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखकर जनगणना फॉर्म में ओबीसी लिस्ट का विकल्प डालने की मांग भी रखी है। कांग्रेस ने बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में किए गए जाति सर्वे वाले फॉर्मूले पर जाति गिनती का उपाय भी बताया है, लेकिन एक दलील यह भी दी जा रही है कि केंद्र और राज्यों की ओबीसी लिस्ट में इतने फर्क है कि लिस्ट डालना संभव ही नहीं है। खुद केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 2650 से अधिक जातियां हैं। राज्यों में 80 ऐसी जातियां हैं, ओबीसी जातियां, जो केंद्र की सूची में ही नहीं है, तो कोई एक लिस्ट डालना संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि जब एससी की 1200 से अधिक और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी की 700 से अधिक जातियों की लिस्ट डाली जा सकती है, तो ओबीसी की लिस्ट क्यों नहीं डाली जा सकती? दरअसल विपक्ष आशंका जता रही है कि ऐसा नहीं करने से एक तो 2011 की तरह, जहां पर काफी गड़बड़ी हुई थी कि लोग जनगणना फॉर्म में 40-50 लाख तरह की जाति उपजातियां लिखवा देते हैं और फिर जातियां नहीं गिनी जा सकती क्योंकि उस पूरे डेटा में गड़बड़ी पाई जाती है। कांग्रेस अब सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा रही है और दूसरी ओर जाति के नाम की सियासत करने वालों पर भी सवाल है। तो जनगणना के मुद्दे पर नीयत और सियासत से जो सवाल जुड़े हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे दंगल में, लेकिन पहले इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। 14 अगस्त को गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 शुरू होने की गजट अधिसूचना क्या जारी की। उसके 40 सवालों की फहरिस्त में से कांग्रेस ने जाति वाली राजनीति खोज ली और लगे हाथ चिट्ठी पर चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया कि फॉर्म में ओबीसी जातियों की ड्रॉप डाउन लिस्ट क्यों नहीं रखी गई है। कांग्रेस कहती है कि जनगणना में ओबीसी की जातियों वाले कॉलम को सुधारने की मांग पर यह तीसरी चिट्ठी लिखी जा चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रधानमंत्री का कोई इरादा नहीं है ईमानदारी से ठीक ढंग से ये जाति जनगणना कराया जाए। इनकी कोई मंशा नहीं है। इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं सेल्फ सबोटाज है। खुद इसको बेमतलबी जनगणना बना रहे हैं। शिकायत है कि गृह मंत्रालय ने 14 अगस्त को जनगणना के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके 40 सवालों में से 10वें नंबर के सवाल में एससी एसटी और जाति 3 चीजें ही पूछी गई हैं। इसमें ओबीसी का कोई कॉलम नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि दरअसल मोदी सरकार जाति जनगणना करना ही नहीं चाहती, वरना ऐसे फॉर्म से कैसे जातियां गिनी जाएंगी और कैसे सही आंकड़े सामने आ पाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी ने 2023 और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जाति जनगणना की मांग की थी, मैं आपको याद दिला दूं कि 28 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री ने उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था एक टेलीविजन चैनल को और इसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की मांग जाति जनगणना को लेकर एक अर्बन नक्सल सोच है। इससे पहले राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते ओबीसी जिलाध्यक्षों की मीटिंग में दावा किया था कि मोदी सरकार ने उनके दबाव में जाति जनगणना का वादा तो किया,
लेकिन जनगणना में ओबीसी का कॉलम जानबूझकर नहीं रखा है और इसे डलवाने के लिए ओबीसी को भी जेन जी की तरह सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा धोखा मोदी जी ने किया है तो वो भी ओबीसी समाज के साथ किया है। ये तो जातीय जनगणना हो रही है, उसमें SC/ST/कास्ट, ओबीसी का नाम नहीं है। तो एक ओबीसी प्रधानमंत्री जो ओबीसी की वोटों के दम पे प्रधानमंत्री बनता है और ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को ठुकरा देता है, ठोकर मारता है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। देश में जो अराजकता फैलाने का कांग्रेस का इतिहास रहा है, क्योंकि वो संवाद और मेहनत से सत्ता में नहीं, क्योंकि विरासत में जिस व्यक्ति को सत्ता अगर मिलती है और वो सत्ता जब चली जाती है तो उसकी छटपटाहट वो जो है दिख रही है, अराजकता करने की आ जाती है। क्यों? काम करने का समाज में सामर्थ्य नहीं है, नैतिकता ही नहीं है। इन सबने तो नैतिकता ही खो दिया है। किस ओबीसी पिछड़े समाज की वो बात करते हैं जब वो एक परिवार के लोग 70 सालों तक इनके जो है बाप दादाओं से लेकर के सबका शासन रहा है, तो किसका उन्होंने काम, किस समाज का भला किया है ओबीसी पिछड़े? सरकारी फॉर्म के हिसाब से गिनती तो हो रही है, लेकिन लोग अपनी मर्जी से अपनी जाति लिखेंगे, क्योंकि आरोप है कि इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं। बीजेपी या सरकार की तरफ से इसकी कोई सफाई नहीं दी जा रही, लेकिन जनगणना फॉर्म में ओबीसी जातियों की सूची नहीं होने की वजह ये है कि केंद्र और राज्यों की अलग अलग ओबीसी लिस्ट हैं, एक ही जाति के अलग अलग कई नाम हैं। ऊपर से केंद्रीय सूची में ही ओबीसी की 2650 से अधिक जातियां हैं। देश के राज्यों में करीब 80 ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जो केंद्र की सूची में नहीं है। फॉर्म में ओबीसी लिस्ट रही तो जाति ढूंढना मुश्किल हो सकती है। जनगणना मौजूदा निवास पर की जा रही है, ऐसे में अंतर्राज्यीय प्रवासी नागरिकों की ओबीसी जाति भरना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गणना कर्मी का ऐप एरिया के हिसाब से जीपीएस लॉक्ड होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ऐसे में अगर जातियों का कॉलम लोगों के मुताबिक भरा जाएगा तो 2011 वाली जनगणना की गड़बड़ी फिर से हो सकती है। 2011 की जनगणना में ऐसी गड़बड़ी हुई जो अब तक नहीं सुलझ सकी। दरअसल 2011 में भी जनगणना वाले फॉर्म में जाति का विकल्प खुला था। लोगों ने अपनी मर्जी से जातियां, उपजातियां, टाइटल, वर्ण, गोत्र, क्षेत्र तक लिख डाले। नतीजा ये हुआ कि 46,73,000 तरह की जातियां सामने आ गईं। संसदीय समितियों और अरविंद पनगड़िया समिति की समीक्षा में पता चला कि नामों में 8 करोड़ से अधिक विसंगतियां थीं जो सुधर नहीं सकी। विपक्ष का आरोप है कि वैसी ही गलती एक बार फिर जनगणना में की जा रही है और जाति के आंकड़े ठीक से जमा नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि चूंकि इस बार कागजी फॉर्म नहीं भरे जा रहे, तो सरकार चाहे तो मोबाइल एप्लीकेशन या ऑनलाइन भरे जा रहे जनगणना फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट डाल सकती है, क्योंकि आखिर जनगणना फॉर्म में एससी की 1270 और एसटी की 730 जातियों की लिस्ट डाली गई है। इसी तरह ओबीसी की लिस्ट भी डाली जाए, राज्यवार कोडिंग कर दी जाए, जिससे राज्य की लिस्ट से ओबीसी का नाम लिया जा सके। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में ओबीसी जाति सर्च का क्विक ऑप्शन भी रखा जा सकता है। हालांकि ये नामुमकिन नहीं, लेकिन केंद्र की ओबीसी लिस्ट भी 1250 जातियों की है, यानी फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट आई तो राज्यवार सैकड़ों ओबीसी की लिस्ट डालनी होगी। दरअसल लड़ाई देश की आबादी में आधी से ज्यादा हिस्सेदारी का दावा करने वाले ओबीसी समुदाय के वोट बैंक पर कब्जे की है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों से ये वोट बैंक बीजेपी के पास है। सर्वे अनुमानों के मुताबिक 2014 में 34% ओबीसी वोट बीजेपी को और सिर्फ 15% ओबीसी वोट कांग्रेस को मिला था। 2019 में बीजेपी प्लस के खाते में 56% तो कांग्रेस प्लस के खाते में सिर्फ 19% ओबीसी वोट आए। 2024 में जाति जनगणना की सियासत के बावजूद बीजेपी गठबंधन को 58% ओबीसी वोट मिला, लेकिन कांग्रेस गठबंधन को फायदा हुआ है और 30% ओबीसी वोट मिल गया। कांग्रेस उम्मीदों से है कि जनगणना में ओबीसी कॉलम गायब होने वाला मुद्दा उठाकर ओबीसी वोट को वो एकजुट कर सकती है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।